सद्गुरु महाराज की जय। सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं मृत्यामृत्यहं प्रणतपालभाग्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। हमारे परम आदरणीय पूज्य बाबा मंचासी के श्री चरणों में कोटि नमन और सत्संग मंदिर के सभी समिति के लोग और कैलाशी से पधारे हमारे राजेश जी, उनकी धर्मपत्नी रुक्मिणी देवी जी। आज का सत्संग जो हम कर रहे हैं इसके हेतु का यही दो कारण है। हमारे राजेश जी, इनके द्वारा मैं अभी यहाँ आया हूँ और कुछ बाबा के चरणों में मैं नमन करता हूँ और आप सभी लोगों के लिए इस साप्ताहिक सत्संग में आध्यात्मिक उन्नति के मंगल प्रार्थना करता हूं। क्या पाठ हुआ था? शिव अज सुख सनकादिक नारद। कुछ बाबा सुना रहे थे। काग भुसुंडी जी कहते हैं ये अनुभव की बात कर रहे हैं। ये सब हो जाए, असंभव सब संभव हो जाए, लेकिन बिना ईश्वर भक्ति के कोई सुख पाना चाहे तो नहीं होगा। ये आप लोग को झूठ लग रही हो? यहाँ सबकी मूड हिलती है कि बिल्कुल सच है। जैसे सत्संग से निकलते हैं बाहर, फिर वही बात दृढ़ हो जाती है कि बाबा सब ऐसे ही बोलते हैं। ये बाबा का क्षेत्र है ना, बाबा के क्षेत्र में आके सब बाबावादी हो जाते हैं। जैसे यहां से निकलेंगे बस फिर वही घोड़ा वही बना, फिर वही शुरू हो जाता है। पूछते हैं, ध्यान करते करते हाँ कर देते हैं। कितना बड़ा एहसान करते। समय नहीं मिलता है तो लगाते कहाँ समय? जहां आपको कभी सुख मिलने वाला है ही नहीं, आप वहां समय खूब लगाते हैं। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटे जीवन केल कलेसा। इसी तरह से कोई ईश्वर भक्ति करना छोड़ करके दुनिया का सब काम कर ले, वो सुखी नहीं हो सकता। इस सिद्धांत की बात है, सच है कि नहीं? बाकी सब काम कर लीजिए आप,
जितने काम धंधा करने आप जानते हैं सब कुछ कर लीजिए, ईश्वर की भक्ति नहीं कीजिए, आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। और ये तो हम आप अभी बोल रहे हैं ना, पहले के लोगों ने ये सब करके देख लिया, सुखी नहीं हुआ। कोई काम आप मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, न पढ़िए न लिखिए, न विवाह कीजिए, न शादी कीजिए, न नौकरी कीजिए, न चाकरी कीजिए, न खेती कीजिए, न व्यापार कीजिए, न परिवार, न पुत्र, कुछ भी नहीं है। एकमात्र ईश्वर की भक्ति कर लीजिए, आप सुखी हो जाए। विश्वास कर लीजिए, इस बात को भीतर में बैठा लीजिए खूब बढ़िया। ये कितनी बड़ी बात। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिले न जीवन के कलेसा। जैसे बिना सूर्य के उगे रात्रि का अंत नहीं होता, ऐसे बिना ईश्वर भक्ति के दुखों का नाश नहीं होता। अथवा हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए अथवा सुख पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करना ही पड़ेगा, तब आप सुखी हो पाइए। ये सिद्धांत की बात काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, ये मैं केवल कह नहीं रहा हूं। काकभूषुंडी जी कहते ये सब मैंने करके देखा भी। हम आप जो बात करने का भी सोच रहे हैं ना, काकभूषुंडी जी कहते हैं वो सब करके हमने देख लिया। कवन जोनी जहां जन्मे वो नाही, सभी जगह जाकर के मैंने देख लिया, कुछ भी करने के बाद सुख नहीं मिलता। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, चंडी पाठ से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब कुछ करके संतों ने देख लिया। चपरासी बन के देख लिया, मास्टर बन करके देख लिया, डॉक्टर बन के देख लिया, इंजीनियर बन के देख लिया, खेतिहर बन के देख लिया, व्यापारी बन के देख लिया, नेता बन के देख लिया, मुख्यमंत्री बन के देख लिया, प्रधानमंत्री बन के देख लिया, पिताजी बन के देख लिया, दादाजी बन के देख लिया, नाना नानी बन के देख लिया, मकान बना के देख लिया, खेत खलिहान सब कुछ करके देख लिया। सब कुछ करके हमने पहले देख लिया, सुख कहीं नहीं। विश्वास हो रहा है लोगों को? धनहीन कहे धनवान सुखी, बस केवल कहता कि फलाना सुखी है। अब फलाना से जाके पूछिए तो उसका वही हाल जो हाल हमारा, जैसे हम दुखी वैसे वो भी दुखी है। धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। जिसके पास धन नहीं है ना, जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी को लगता है कि वो जो अमीर है ना, जिसके पास बढ़िया मकान, जिसके पास अच्छी गाड़ी है, नौकरी जिसके घर में बहुत लोग कर रहे, वो सुखी होगा। अब उससे जाके बोलिए तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम सुखी नहीं है। सुखी तो कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राजा महाराजा सुखी। धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। थोड़ा चुप रहिए। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। एक देश का राजा कहता नहीं नहीं हम सुखी नहीं है, जो सभी देश का चक्रवर्ती सम्राट भौम सम्राट है वो सुखी। उसको लग रहा है कि वो सुखी। अब उसके पास चले जाइए तब चक्रवर्ती कहे इंद्र सुखी। चक्रवर्ती सम्राट जो है ना धरती पर का, उसको लगता है कि पूरे धरती के मालिक तो हम हो गए, पूरे धरती का राजा हम हो गए, पर भी हम वास्तव में सुखी। सुखी कौन है? जो धरती पर नहीं, जो देवलोक का राजा इंद्र है ना, वो सुखी। इंद्र कहे चतुरानंद सुखी। इंद्र के पास जाइए तो इंद्र कहता हम सुखी नहीं है, सुखी तो वास्तव में ब्रह्मा जी। चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी। इससे बड़ी बात और कुछ होगी? गरीब कहता अमीर सुखी है, अमीर कहता है राजा सुखी है, राजा कहता है कौन है? चक्रवर्ती सुखी है, और चक्रवर्ती कहता है इंद्र सुखी है, और इंद्र कहता है ब्रह्मा जी सुखी हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु भगवान सुखी है।
निर्णय दे रहे तुलसीदास, बिना भक्ति का कोई सुख नहीं। ये कितनी बड़ी बड़ी बात है, ये सिद्धांत की बात है, अनुभव वाली। कोई सुखी नहीं है। इसलिए बड़ी बड़ी बात, तो सुख कहां है? स्वतंत्रता, सुख, अमरता की चाह लेकर के हम लोग रात दिन प्रयत्न करते हुए दुख, स्वतंत्रता और मृत्यु से ही मुलाकात। क्यों होता है ऐसा? तो इसलिए होता है कि ढूंढने की दिशा गलत है। जहां सुख है उधर हम लोग नहीं ढूंढते, जिस ओर चल करके मृत्यु के मुंह से छूटेंगे उधर नहीं जाते। मृत्यु के मुंह से छूटने का मतलब क्या है? जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। देह मिला है तो त्यागना तो पड़ेगा। स्वतंत्रता, इसी से मुक्त हो जाना। मन के बस। एक राजा था, एक राजा था, उसके दरबार में एक फकीर आया, साधु पहुंचा तो राजा को प्रणाम नहीं किया। फकीर जो था वो राजा को प्रणाम नहीं, तो राजा भड़क कहा कि कौन है मेरे दरबार में आया और हमको प्रणाम तक नहीं किया, ये कौन है? पूछो तो क्यों नहीं प्रणाम किया, क्यों नहीं सम्मान किया? तो राजा ने कहा, मंत्री जाके पूछा कि जी कौन है तुम, और तुमने हमारे राजा को क्यों प्रणाम नहीं किया? तो फकीर थे, महात्मा थे, उन्होंने कहा ऐसा है कि तुम जाकर के अपने राजा से पूछो कि राजा तुम्हारा मन का गुलाम है कि मन राजा के गुलाम? राजा मन के बस में है कि राजा का मन उसके बस में? जाके पूछ के आओ। तो गया मंत्री, पूछा महाराज, उत्तर देने के बजाय सवाल ठोका है, सवाल डाला। क्या? तो पूछा कि पूछ के आओ राजा से, पूछ के आओ कि तुम्हारा राजा मन के गुलाम है कि राजा का गुलाम उसका मन है? कौन किसके बस में हो? तो राजा थोड़ा सोच के बोले कि मैं तो मन के बस में हूं, जैसे मन कहता वैसे चलता हूं। तो साधु ने कहा तुम्हारा राजा मन के बस में है, अब मन मेरे बस में। जो मेरे गुलाम का गुलाम है वो मेरे सामने अपनी बादशाहत दिखाता है। मन मेरे बस में है, राजा मन के बस में, तो गुलाम का गुलाम हुआ। तो बस में है पर बस है, बंधन में है, मन इंद्रियों के बंधन में। आप नहीं चाहिएगा, आपसे वो काम करा देगा मन। अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति विनाशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं किसी भी विषय का, रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श या शब्द हो, बार बार चिंतन करने से, बार बार उसको अपने मन में लाने से उस विषय के प्रति आसक्ति पैदा हो जाएगी। और जैसे आपको आसक्ति हो जाएगी तो फिर उसके बिना आपको बेचैनी हो। आप चाहे वो कुछ भी हो, साधारण सा शराब ही मान लीजिए कि आसक्ति जब पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, आदमी रह पाता है? सिगरेट, चाय परेशान करके रख देता है। तो बार बार चिंतन करते हैं किसी चीज का तो ऐसा लगने लगता है कि वो वस्तु हमारे बुद्धि में, हमारी बुद्धि के लिए बड़ा कीमती हो जाता है, हमारी बुद्धि के लिए, है कि नहीं? इसीलिए हर किसी को हर चीज बड़ा महत्व का नहीं होता।
आपके लिए लग सकता है कोई चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। हमको लगेगा हे फालतू है, बकवास है कि नहीं, क्या पागलपन है, क्या रखा कुछ तो नहीं। तो वो चिंतन आसक्ति पैदा करके बुद्धि के अंदर उस वस्तु की महत्ता बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, कोई पद हो, कि उसके बिना आपको लगेगा अब वो जब तक नहीं मिलेगा ना जीवन हमारा व्यर्थ, हम सुखी नहीं हो सकते। तब क्या होता है, उसके पाने के लिए हम प्रयत्नशील हो जाते हैं, और अगर उस प्राप्ति में कोई बीच में बाधक बन के आया तो क्रोध उत्पन्न होता है, उससे दुश्मनी हो जाती है, वो दुश्मन के जैसा लगता है, भले वो मित्र हो, परम स्नेही ही क्यों न हो, आपका परम हितैषी क्यों न, वो जान रहा है कि जिस वस्तु को पाने के लिए ये प्रयत्न कर रहा है, इसके लिए अहितकर है, तब भी आपकी आसक्ति, आपके बुद्धि को, विवेक को ऐसा ढक देगा कि आप उसको दुश्मन मानिएगा, हितैषी को। जब दुश्मन मान लिए ना, जो कार्य में विघ्न डाल रहा है, वस्तु प्राप्ति के बीच बाधक जो बन रहा है, तो बुद्धि वहीं भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, स्मृति भ्रम हो जाए, भ्रष्ट, धर्म अधर्म, अपना पराया, सब कुछ नहीं जाता है। अब फल क्या होता है, प्रणश्यति। इस तरह से अपने जीवन को पाप कर्मों से अलग रख करके ध्यान भजन करके कोई भी मुक्ति पा सकता, कोई भी मोक्ष पा सकता है। विवाह संबंध के अतिरिक्त संबंध पाप माना गया है। तो देखिए, बुद्धि, ये मन जो है ना, मन कैसे फंसाता है आदमी को, बुद्धि को कैसे फंसाता है, लाभ दिखाएगा आपको एकदम से। अब धर्म की व्याख्या बदल जाएगी उसकी, शास्त्र पढ़ के जो ज्ञान है वो ज्ञान स्थिर नहीं रहता। जब तक साधन ध्यान करके आप इंद्रिय जयी नहीं बनोगे, तब तक इंद्रियों के वश में रहोगे। और जो इंद्रियों के वश में है ना, कहा इंद्रिय वशवर्ती चतुरंगोपी विनश्यति, इंद्रियों के वश में रहने वाला चतुरंगनी सेना से भी अपने को घेर करके रखेगा ना, तब भी उसकी इंद्रियां ही उसको मार देगी, पतन में गिरा देगी, बच नहीं पाएगा चतुरंगिनी सेना की भी सुरक्षा। वेदव्यास जी कहते हैं, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्ष्यति। विद्वत्ता जो है वो हवा में उड़ जाती है, इंद्रियां उसको बस में कर लेती है, जो ध्यान नहीं करती। तो अफसोस बाद में होता है, बाद में अफसोस ही रहता है ना, खून के आंसू हो, लेकिन गलती जिससे हो जाती है बस हो जाती है। तो जब तक हम इंद्रियों के बस में हैं, मन के बस में हैं, भूल भरम हर बार राधा स्वामी, भूल होती रहेगी, सुख का भ्रम बना रहेगा और हम उसी ओर लगे रहेंगे। पता चलेगा जीवन यात्रा खत्म हो गई, लेकिन जो सुख शांति और आनंद की खोज थी वो नहीं। तो संत लोग यही समझाते हैं कि देखो किधर है वो, तो नचिकेता को जमराज कहते इंद्रियां बहिर्मुख है, बाहर के विषय की ओर जाएगी, और सब विषय पसारा भव की जा रहा, या में नहीं आराम। सदगुरु महाराज कहते हैं ये पंच विषयों का पसार है, ये आवागमन के चक्र में डालने वाले हैं, दैहिक देवी भौतिक ताप में तड़प जलाने वाले हैं। इनके चक्कर में जो रहा उनको कभी आराम नहीं मिलने वाला, सुख शांति नहीं आने वाली। देखिए कितना अच्छा है हिंदी, कोई भी भाषा अपने शब्द में ही उसका भाव छिपा हुआ है। आराम, आराम,
क्या चाहते हैं हम लोग? आराम। तो संत लोग कहते हैं आराम, राम आइए, भगवान आइए, भगवान आएंगे आराम हो जाए। आप भगवान को छोड़ के आराम बुला रहे हैं, मतलब आराम तो बोल रहे हैं लेकिन राम को नहीं बोल रहे हैं। आराम बोल रहे हैं सोफा को, आराम बोल रहे हैं पलंग को, आराम बोल रहे हैं बैंक बैलेंस को, आराम बोल रहे हैं कार को, आराम बोल रहे हैं घर परिवार। अरे राम आराम, अब भाव राम है ही नहीं कि राम आए। संत लोग कहते नहीं, भाव होना चाहिए कि राम आए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अंतर पर चालो प्रभु को पालो, प्रभु बिन नहीं विश्राम। कहाँ विश्राम मिलेगा बिना प्रभु के? ऐसे फंसे रहिएगा दुनिया में, भागते रहिएगा मेरे बाद सबसे वही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है, निज सूरत कोई से हटा प्रभु में लगाना। हम लोग भाग रहे संसार की तरफ, भागी। बड़े बड़े भागने वालों को लोग देखे, आज पौराणिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक से लेकर वर्तमान काल तक एक से एक राजा महाराजा और अमीरों की कहानियां हैं ग्रंथों में, जिनका जीवन दुखी हुआ तो संत के शरण में गए। राजा महाराजा चित्रकेतु की कथा है, दशरथ जी की कथा है, कहाँ गए? एक से एक सम्राट, दिलीप की कथा है, शांति खोजने सब गए संत के पास, संतों के पास, क्योंकि वो बताते हैं कि ये जो बहिर्मुखी भाव रहेगी शरीर इंद्रियों की, सुख की कामना रहेगी तो दुख मिलेगा। सुख चाहते हो, कश्चित धीर, धीर बनो। रामायण जी का पाठ सुना ना भाई, शिव अज सुख संकादिक नारद, जेमनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्म खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। कितना बढ़िया कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, नारद जी, जो भी ब्रह्म विद्या में, सनत कुमार जी आदि जो भी ब्रह्म विद्या में पारंगत लोग हुए, ब्रह्म विद्या मतलब पारंगत मतलब जिसने परमात्मा की अनुभूति की, ब्रह्म ईश्वरीय भक्ति के मर्म को जिन्होंने जाना, वे सब एक मत से कहते हैं कि आप परमात्मा की भक्ति करो, प्रभु में प्रेम करिए। आओ भक्त करो प्रेम प्रभु से हो, परमात्मा से प्रेम। क्यों कहते हैं? कि इसलिए कहते हैं कि वेद पुराण धर्म ग्रंथ संत सब एक मत होके कहते हैं बिना ईश्वर भक्ति के सुख नहीं होता। सुख नहीं होता। और उदाहरण देके समझाते हैं, देखिए, कमठ पीठ जामहि बहु बारा, बंध्या सुत बरु काहु ही मारा, फूल नहीं नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। हरि प्रतिकूला। कछुए के पीठ पर बाल उग जाए, कभी संभव है? कहते हैं मान लो ये असंभव चीज संभव हो जाए। बंध्या सुत बरु काहु ही मारा, बांझ का बेटा। बांझ का बेटा क्या होगा? बांझ मतलब बंध्या, जिसको कोई संतान नहीं, बेटा बेटी कुछ नहीं, उसका बेटा किसी को मार दे, असंभव। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला। आकाश में अनेक तरह से, आकाश में अनेक तरह के फूल खिल जाए बिना धरती के सहारे। बिना धरती के आकाश में फूल खिलेगा? गोस्वामी जी कहते हैं कि हाँ हम मान लिए कि ये हो जाए, लेकिन सब कुछ हो जाएगा। असंभव बात संभव, लेकिन परमात्मा के प्रति शून्य रहकर, परमात्मा की भक्ति से दूर रहकर कोई जीव सुखी हो जाए, वो कहते हम कभी नहीं, ये असंभव होगा। बारी मथे घृत हो बरु, असिकता ते बरु तेल। देखिए संत लोग कितना समझाते हैं प्रेम से। बारी मतलब क्या होता है? पानी। पानी को मथने से घी निकल जाए।
पानी के मतने से घी निकलता तो घी का कोई कीमत रहता है? लेकिन पानी के मतने से घी नहीं होता, अब बालू के मथने से तेल नहीं निकलता। अब गोस्वामी जी कहते हैं अरे ये असंभव बात कि पानी मथा घी मिला, बालू मथा तेल मिला, ये भी हम मान लिए हो जाए, लेकिन बिना ईश्वर की भक्ति किए कोई दुख से, जन्म मरण से छूट के सुखी हो जाए, अमर हो जाए, नहीं हो सकता। अब कितना ठोक के कहेगा लेकिन आदमी है कि कितनों समझा दीजिए, उसको लगता है कि है बाबा लोग कह दिए, ग्रंथ में लिखा है, लेकिन प्रत्यक्ष में सुख तो मिल ही रहा है। समोसा खाने में टेस्ट तो आ ही रहा है? बाबा लोग कहने से क्या होगा, उनको नहीं पसंद है तो समोसा नहीं खाते, लेकिन समोसा जब खाएंगे ना रिफाइंड वाला, तब पता चलेगा, जब पेट गड़बड़ होगा तब कहेगा हाँ बाबा ठीक ही कह रहे थे, रिफाइंड ठीक चीज नहीं, तला हुआ चीज पर ज्यादा झोंक मत मारिए, है कि नहीं? ये जीवा के स्वाद का खेल मत। तो यह संभव संभव हो जाए, सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल आर पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड a person can be happy in his life. This is impossible. सारा असंभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना ये असंभव, कभी ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होके कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जेहि मार्ग श्रुति साध लखावा, सोई मग चलत सबे सुख पावा। मृत्यु दुख और स्वतंत्रता ये कोई नहीं चाहता, सुख स्वतंत्रता और अमरता चाहते हैं, लेकिन प्रयत्न करते हुए भी वो मृत्यु से, दुख से, परवशता से नहीं छूट पाते, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि सुख का सही मार्ग क्या है। संत लोग बहुत पहले भारतीय ऋषियों ने इसको स्थापित कर दिया कि सुख शांति आनंद अमरता वो आपके 10वें द्वार से होकर के निकलने पर होगा। इसमें प्रवेश करके आगे बढ़ करके परमात्मा की अनुभूति अपने अंदर में ही कर रहा होता है, और तब सुख शांति और आनंद आ जाता है। इसीलिए परमात्मा की अनुभूति करने के लिए परमात्मा की भक्ति है। भक्ति का अर्थ क्या है? परमात्मा को पाने, उनमें ऐसा प्रेम हो जाए, परमात्मा प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होएगा जाना। तो ऐसी युक्ति बताते हैं ना कि परमात्मा से अतिशय अतिशय प्रेम हो जाता है, और परमात्मा का प्रेम, गुरु की कृपा उस मोक्ष के द्वार को खोलता है। उसी की युक्ति तो सत्संग में बताई जाती है, यही तो असली भक्ति है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये असली बात बताने वाले लोग है ही नहीं, केवल वही आपको मिलेंगे, राधे राधे श्याम मिला दे, और आप भी जाएंगे, वो नाचेंगे, आप बैठ के ताली बजाएंगे, आप उठ के नाचेंगे, आप लुटाएंगे, वो लुटेंगे, निकल है ना। सब माया है कहेगा, उनके चरण में डाल दो, झोला में डालेंगे, निकल जाएंगे। ये भेद आपको नहीं पता है, ये असली भेद है, ये जानते ही नहीं। ये तो बड़े जन्मों के पुण्य प्रारब्ध जब होता है ना, पुण्य पुंज बिनु मिले संता, बहुत जन्म का पुण्य जब जमा होता है तब ये भेद पता चलता है। ऐसा सत्संग सुनने के लिए मिलता है। कोई बोल देखते हैं, जिसको ज्ञान नहीं है वो भटकते हैं। गुरु महाराज खुद बोले मैं पहले संत मत के सत्संग का विरोधी था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये लोग गुरु को नहीं मानते। लेकिन जब धीरज लाल गुप्त के साथ उनकी वार्ता हुई और तब उनको समझ में आया कि संत मत सभी संतों का, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करता है,
और सबके सार ज्ञान को ये रखता है। जैसे भंवरा सब फूलों पर बैठता है और सब फूल से केवल पराग निकाल लेता है शहद को, उसी तरह ये संत मत का ज्ञान है, ये दुनिया के सब धर्म ग्रंथों से काम की बात निकाल लेता है और आप लोग के बीच में रख देता है। सार सार को गही लिया, खोता दिए उड़ा। कल्याण की बात, तो कल्याण की बात करता है। तो गुरु महाराज बाद में जब समझे, खुद सदगुरु महर्षि मही परमानंद जी महाराज का पढ़ लीजिए कि वो पहले विरोधी थे, क्योंकि थे दरियापंथ में, लेकिन जब संत मत समझ में आया इनको, तो संत मत में आकर के कहते हैं मैं बहुत मत मंदिर मत मतांतर में गया भटका, संत मत में आकर के जाना कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। शांति का स्थान अगर मुझे कहीं दिखा तो वो संत मत में दिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ सार ज्ञान है। बाहरी और पंथाई भावों को हटाकर संतों के मूल एवं सार विचार को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है, और वो एक मत यही है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर्म संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना, यही बोलूंगा। माया के बंधन में हो दुख में रहोगे, माया से मुक्त होना है तो भक्ति करो, जिसके लिए मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग और नाद योग 4 तरह की साधनाएं हैं। इन चारों साधनाओं को करने से पहले की 2 साधनाएं मंत्र जप इष्ट रूप के ध्यान से हमारे चित्त को शुद्ध करता है, सात्विक करता है, सत्वगुणी बना देता है राजस तमस गुणों से, और तब हमारा मन भक्ति ध्यान सत्कर्म में लगने लगता है। और तब दृष्टि योग की साधना करते हैं, जिसमें दृष्टि योग में दृष्टि को इस तरह से रखते हैं गुरु निर्दिष्ट स्थान में कि दोनों दृष्टि की धारे एक बिंदुता पर जाकर के मिल जाती है। तेजो बिंदु परम ध्यानम दिस्मात् हृदय संस्थितम। ऐसा होने से सुषुम्ना जो बंद है वो खुल जाता है, 10वां द्वार खुल जाता है, 3रा नेत्र खुल जाता है, और तब अमृत रस जो है ना अपने अंदर में जो छू रहा है 10वें द्वार में, तीरथ पर से 360, 10वें द्वारे छुए भाटी तीरथ पर से 360। गुरु नानक देव जी कहते 10वें द्वार में ऐसा अमृत रस छू रहा है ना कि उसमें चले गए ना, एक बार घुस गए ना उसमें, तो 365 दिन तीर्थ स्नान करने का आपको पुण्य मिल रहा है। और ये कैसा तीर्थ है जानते हैं? कहते हैं तत्र स्नानम प्रकुर्वीता सर्व पापे प्रमुच्यते, सारे पाप का नाश हो जाता है। भगवान शिव कहते माता पार्वती से शिरः कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योति प्रकाश स्याद विद्युत पुंज समप्रभ एतत् चिंतन मात्रेण पापा नाम संचयो भवेत् दुराचारी को पुरुष लभते परमं पदम। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, शिव के कपाल भाग में नीचे रुद्राक्ष है। रुद्र मने शिव, अक्ष मने नेत्र, शिव नेत्र है। रुद्राक्ष हाथ में लोग पहनते, गला में भी पहनते। भगवान शिव कह रहे हैं रुद्राक्ष यहाँ है, वो बंद है, उसको खोलने का भेद गुरु बताते हैं। यही असली भक्ति है, यही असली मुक्ति का मार्ग है। बाकी तो कर ही रहे हैं, और क्या मिला आज तक अनुभव कर ही रहे हैं। क्या मिला? उन जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, गाते गाते उमरिया बीत गई, लेकिन दुख जीवन का संग नहीं छोड़ा। कहते हैं संत लोग की जरा आगे की पंक्ति पर ध्यान दे देते कि जो ध्यावे सुख पावे कष्ट मिटे तन का, कि जो ध्यान करता उसको ये फल मिलता है। अब वो ध्यान करना सीख लेते और ध्यान किए होते तो 10वां द्वार खुल गया होता और सब कष्ट दूर हो गया होता। लेकिन गाते गाते मर जाओगे, गाने से कुछ नहीं होगा। मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे साकी पद बोले, इनसे मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो यहाँ है, इस मार्ग में प्रवेश करके चल के होता है। ये मोक्ष का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसका भेद जानिए। आंख बंद करके अपने से ध्यान लगाइएगा, आंख खराब कर लीजिएगा। कैसे ध्यान लगाना है, कहाँ दृष्टि टिकानी है, ये असली भेद जानना है आपको। तो भगवान कहते हैं जैसे यहाँ पर दृष्टि रुद्राक्ष नेत्र में दृष्टि जैसे केंद्रित होती है जाकर शुरू में
धागा डालते हो एकदम नजर समेट लेते हो, वैसे पहले की दृष्टि को एकदम समेट लेते हो जब, तो आपका शिव नेत्र खुलने लगता है। वहां ज्योति प्रकाश विद्युत पुंज समप्रभ चमकती हुई बिजलियों की तरह वहां पर ज्योति प्रकट हो जाता है। और उस ज्योति के दर्शन से क्या होता है, उस प्रकाश में सर्व पापे प्रमुच्यते, हमारा सारा पाप खत्म हो जाता है। बाकी कहीं दुनिया में जाओ पाप खत्म नहीं होता। तीर्थ में डुबकी मारने से पाप खत्म नहीं होता, न गंगा में डुबकी मारने से होता है। भीष्म पितामह माता गंगा के गर्भ से ही पैदा हुए थे, गंगा में पले बड़े थे, और जब एक बार आवाहन करते थे माता गंगा सामने प्रकट हो जाती थी। उनको भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ गया और भगवान कृष्ण से पूछे कि कौन सा ऐसा पाप है जिसके कारण मुझे इतना कष्ट है कि शरीर का पूरा बाण ही बाण है। 100 जन्म तक तो हम अपना योग बल से देख रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा जब से सृष्टि है तब से जीव है, और आप 100वें जन्म में जानते हो, उसके पहले के एक जन्म में जरा देखो, आप राजा थे, एक सांप वृद्ध जो जा रहा था, चल नहीं पा रहा था, आप राजमद में आकर के धनुष से उठाकर, बाण से उठाकर बबूल के पेड़ पर फेंक दिए। बबूल के कांटे चुभने से वो वृद्ध सर तड़प तड़प के मरा था। वो पाप जब कई गुना होकर के 100 जन्मों के बाद आपके सामने प्रकट हुआ है, तो आपको बाण की सैया पर लेटा दिया। वो पाप तो माता गंगा के गर्भ से जन्म लेकर गंगा स्नान करते रहे, गंगा तट पर रहे, और माँ गंगा का साक्षात दर्शन करते रहे, तब भी अपने उस पाप को मिटा नहीं सके। तो धर्म शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि तीर्थ जाना, दान करना, ये सब पुण्य का काम है, इससे सुख मिलता है, स्वर्ग मिलता है, लेकिन पूर्वकृत पाप का नाश नहीं होता है। पुण्य का जब प्रभाव रहेगा तो सुख मिलता रहेगा, अब पाप जब फलित होगा तो बाण की सैया भी मिलेगा। तो पुण्य से पाप नहीं करता, 5 पुण्य माइनस 5 पाप होके 0 नहीं होगा। पुण्य का फल अलग, पाप का फल अलग, लेकिन ध्यान करोगे तो एकमात्र ध्यान ऐसा साधन है जिससे पुण्य भी होता है और पाप का नाश भी हो जाता है। सर्व पापे प्रमुच्यते यदि चल समम पापम विस्मृण बहुयोजनं विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो, वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। पापों का नाश करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये हमारे वेद में लिखा। इसीलिए ध्यान ध्यान इसलिए, और इसका पुण्य कितना है, भगवान कहते हैं मुहूर्तमपि योगच्छेन्नासाग्रे मनसा सह सर्वम तरति पापानां तस् जन्म सतारितम्। एक क्षण भी सुषुम्ना में शिव नेत्र में दृष्टि टिकी ना, ठीक युक्ति जान के करोगे तो जरूर टिकी। कुछ समय के अभ्यास के बाद तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते। एक बार केवल दिखा और झलक प्रकाश की ओर हट गए, 100 जन्म का पाप नाश। ऐसा और कुछ है? रपेदवत् सहस्राणि एक पाद स्थितो नरः सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलाम नादन्ति सुरसिम। एक पैर पर खड़ा होकर 1000 वर्ष तप करने के बावजूद इस ध्यान का जो फल है, एक क्षण सुषुम्ना ध्यान का फल, इसका अभ्यास का फल, वह उससे 16 गुना अधिक है। एक पैर पर 1000 वर्ष तपस्या करने से कितना सहज है। लेकिन ये तब जानने में आता है ना जब जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब कोई सच्चे सदगुरु मिलते हैं, तब कोई महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज का ज्ञान जीवन में सुनने के लिए आता है, जो सभी धर्म शास्त्रों की बात करता है। वेद उपनिषद गीता रामायण से लाके रख देते हैं कि देख लो ये सच है, यही ज्ञान है। जो इसको पकड़ लेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उनको लाभ होगा। भक्ति यही है, अंतर पर चालो प्रभु को पालो। 4 साधनाएं भक्ति में मूल है, मंत्र जप, इष्ट रूप का ध्यान, बिंदु और नाद ध्यान। अपने अंदर में जब सुषुम्ना खुलता है ना अपने अंदर, तो अंतर प्रकाश हो जाता है और उसमें ईश्वर का अंतर नाद भी सुनाई देता है। अगर बाहर कहीं आवाज हो रही हो, माइक बज रहा हो, तो आप बिना पूछे सुनते सुनते आ जाइएगा। अंधेरे में कोई आदमी आपको पुकार रहा हो, इधर आ जाओ, तो आप अंधेरे में भी चले जाएंगे, खेत खलियान में।
केवल आवाज को सुन करके, क्योंकि आवाज जहां से निकल रहा है वहां तक का रास्ता भी बता रहा है ना। उसी तरह ईश्वर से निकलने वाली ध्वनि अपने अंदर में होती है। जब दृष्टि का पूर्ण सिमटाव हो जाता है ना, तो बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाते हैं, 9 द्वार से 10वें द्वार में केंद्रित होते हैं, तो प्रकाश के साथ साथ शब्द भी सुनाई देने लगता है। बिजली कड़कती है तो बादल कुछ देर के बाद गरजता भी, गरजता है कि नहीं। जब भी बिजली कड़केगी तो बादल गरजेगा। उसी तरह जैसे अंतर प्रकाश होता है तो अंतर्नाद भी सुनाई देता है। उस अंतर्नाद को सुनेंगे ना, तो जो सुनने की युक्ति सीख कर सुनेंगे तो परमात्मा की ओर से आने वाली जो ध्वनि है, जो परमात्मा से निकली है, अनेक तरह की ध्वनि में वो एक ध्वनि बजती है अंदर, उसको पकड़ लेता है साधक गुरु की युक्ति से। अब वो शब्द चुंबक की तरह रास्ता बनाता हुआ, हमको खींचता हुआ परमात्मा तक हमको पहुंचा देता है। कहा ये बहुत सरल और सहज साधन है, इसको सभी लोग कर सकते हैं, पढ़े अनपढ़ सब कर सकते हैं। आपको साधना में सफलता के लिए मनोरूपी रावण से अगर लड़ करके विजयी होना चाहते हैं आप, तो याद रख लीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, पराक्रमी बनिए। सूर संग्राम देख भागे नहीं, देख भागे सो सूरना नहीं। पराक्रमी बनना होगा आपको। कई लोग कहते हैं ना बाबा, कहते हैं ध्यान में मन नहीं लगता है, इसीलिए बैठते हैं ना उठ जाते हैं, उकता जाते हैं बाबा। हार गए ना, पराक्रमी तो नहीं बने। गुरु महाराज क्या कहते हैं, जो प्रतिहार में हार जाएंगे उनको कभी धारणा नहीं होगी, और जिनको धारणा नहीं होगी उनको न ध्यान होगा, समाधि तो बहुत दूर की बात है। तो पराक्रमी बनना है तो गुरु महाराज कहते हैं कि प्रतिहार से हारिए मत, प्रतिहार से हारिए मत। प्रतिहार समझते हैं ना, प्रतिहार में हारिए मत, मन भागे। प्रतिहार का मतलब कि मन, हम बैठते हैं ना जप करने, तो हमारा मन भागता है, भागता है तो हम इसको पकड़ के जप में लगाते हैं। तो ये जहां जहां मन भग जाए, ताही ता से तक्षण फेर फेर ले आइए, लगाइए देह में आपन। ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करके, अरे हारे में ही अब और आगे चढ़िए धरी धारा धारा धर के। तो जह जह मन भग जाए, ताई तह से तक्षण फेर फेर ले आए, फेर फेर ले आए, लगाइए ध्येय में, आप तुरंत पकड़ के लाइए। इधर को उधर को जाएगा तो किधर को, जहां जाए मैं वहीं मारू। जहां जाओगे मैं तुरंत आऊंगा, तुमको पकड़ के ले आऊंगा, कहूंगा मंत्र जप। तो प्रतिहार से हारिए मत। प्रारंभ में मन आपको 2, 4, 10 बार भी जप नहीं करने देगा, बड़ी लंबी लंबी दूर तक भागेगा, देर तक भागेगा, लेकिन उकताइए मत। आसन दृढ़, भागता है मन न, लड़ते रहिए, उठिए मत, उगता करके उठिए मत। मन जाए तो जाने दे, तू मत जा शरीर। मन भागा ना तो भागने दीजिए, आप मन उठ जाइए, बैठे। अगर आप ये मन में भाव, अगर ये निश्चय करके बैठेंगे ना कि हम 1 घंटा के पहले उठेंगे नहीं, चाहे जप में मन लगे या ना लगे, ठीक है, हम बैठे रहेंगे। ये जो आपका मन है ना, जान जाएगा कि अब ये उठने वाला नहीं है, बैठे रहेगा 1 घंटा, तो एकदम जान जाएगा मन। और जब ये मन जान जाएगा कि उठने वाला नहीं है, तो फिर कहेगा कि फालतू इधर उधर करके क्या फायदा, कुछ इसके अनुसार जब ध्यान कर लो, ठीक है, लाइन पर आ जाएगा मन आपका। और जब आप फिर उठ जाइएगा ना, देखिए बच्चा जब जिद्दी होता है,
कोई चीज मांगता है, आप नहीं देते, जिद ठान देता है, फिर थोड़ी देर बाद आप दे देते हो, तो फिर वो उसका मन बढ़ते जाता है बच्चे का, और आप उसको छोड़ दीजिए। आज बेटा रोले जितना रोना है, कितनों रोए चिल्लाए, आप ठान लीजिए कि इसका जिद आज हम पूरा नहीं करेंगे, 2-4 दिन के बाद आप देख लेंगे कि वैसा जिद अब बच्चा नहीं करेगा जिसमें संभावना नहीं है पूरा होने की, लाइन पर आ जाएगा। मन भी बिगड़ा हुआ बालक की तरह है, इसको ठीक करना है, सुधारना है ना। तो हमको मन के मते ना चाहिए, मन के मते मन के मत से नहीं चलना है। जो मन पर असवार है सो साधु कोई है। तो पहली बात यह है कि आसन बैठिए तो निश्चय करके कि भाग जितना भागना है, उठेंगे नहीं, 1 घंटा पहले उठेंगे नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ना, समय बांध बांध करके बैठो। बाबा देवी साहब ने क्या कहा था? गुरु महाराज ने कहा मैं ध्यान करता हूं, सफलता नहीं मिलती है और मन उचट गया है। पत्र लिखे गुरु महाराज महर्षि में ही, वो जो उनका है पुस्तक, उसमें लिखे। तो गुरु महाराज को बाबा देवी साहब ने क्या उत्तर लिखा था कि मन लगे ना लगे, लेकिन नियम से बैठना बंद मत करना। अगर नियम से बैठते रहोगे तो मन धीरे धीरे लगने लगेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको पराक्रमी बनना है, भागे तो पकड़ के लाया, धीरज रखना है। अगर जप नहीं भी हुआ तो पूरा 1 घंटा बैठेंगे जरूर। अब बैठ गए तो आसन की सफलता भी कम बड़ी सिद्धि नहीं है। जो आदमी नियम से शांत होकर के बैठ जाएगा ना, उसे जप हो या ना हो, उसके अंदर में केवल आसन सही लगा के बैठे रहने से तो आपके अंदर में सात्विक ऊर्जा बढ़ जाएगी, सत्व गुण आपने शरीर में बढ़ने लगेगा। इसीलिए आसन की सफलता के बाद सात्विकता आती है तो मन को रोकने में भी आदमी सफल हो जाता है। इसलिए कहा कि आसन मत ढीला करना, छोड़ो मत, धीरज धारण करके रखो। धीरज में बड़ा बल है ना। लड़ते रहिए। आप बहुत लंबा अब आगे हमने सुनाएंगे, एक छोटा सा प्रसंग सुना के खत्म कर देता हूं। धीरज का लाभ क्या होता है सुनिए। धीरज से बहुत लाभ होता है। पूरे जोश में बैठिए, उत्साह पूर्वक बैठिए और गुरु महाराज का भरोसा करके बैठिए। समझ गए कि नहीं? और एकदम मन लगे या ना लगे, जप लहो या ना हो, धीरज नहीं खोइए। सुन महल में देना बारी ले, आशा से मत डोल, आशा नहीं छोड़िएगा, धीरज धारण करके रखिएगा। एक बार प्रसंग है, किसी ग्रंथ का नहीं है, कुछ बाबा सुनाते हैं। एक बार भगवान इंद्रदेव ने संसार के लोगों पर नाराज हुआ, नाराज हो गए तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि द्वापर में नाराज हुए थे तो तेज वर्षा किए थे तो कृष्ण आकर के रक्षा कर लिए थे गोवर्धन उठा के। इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे, इंद्र कहता है हम ऐसा कुछ करेंगे कि गोवर्धन उठाने की बातें नहीं होगी, कोई कृष्ण बचा ही नहीं पाएंगे। क्या करेंगे? कहा हम वर्षा ही नहीं करेंगे। जाओ, अब पहले कोई व्यवस्था थी नहीं सिंचाई की, तो कहा भूखे मरेगा लोग, फिर खेत खराब हो जाएगा, उपज नहीं होगा, भूखे मरे, तभी लोग हमारे सामने सरेंडर हो जाएगा, तब सरेंडर हो जाएगा। तो कहा कि 12 वर्ष वर्षा नहीं होने देंगे अब हम। उनकी धर्म पत्नी ने कहा, इंद्र की पत्नी ने, कि आप कह रहे वर्षा नहीं होने देंगे, अब भगवान शंकर की मौत हुई है, डमरू बजाने लगे तो वर्षा तो हो जाएगी, क्योंकि शंकर जब नृत्य करते हैं तो डमरू बजाते हैं, वर्षा होती है। तो आपका तो प्लान फेल। अब वो बड़े हैं, महादेव है ना। तुरंत ही इंद्र ने
आराधना करके महादेव को प्रसन्न किया, कहा वर मांगो, तो कहा 12 वर्ष डमरू मत बजाइएगा, समझे, 12 वर्ष डमरू नहीं बजाए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है डमरू नहीं बजाएंगे, जाओ। अब 3 साल 4 साल बीत गया। अब धरती पर हाहाकार, वर्षा नहीं होगी, भविष्यवाणी हो गई, आकाशवाणी हो गई है, वर्षा बंद है। माता पार्वती ने कहा आप भी जो है ना भगवान, जो मन सो किसी को दे देते हैं वरदान, किसी को कुछ भी वरदान दे देते हैं, सोचते नहीं है कि इस वरदान का क्या परिणाम होगा। ऐसे ही भस्मासुर को वरदान दे दिए, आप ही को खदेड़ दिया। अब इंद्र को वरदान देके सबको परेशान कर दिया। क्या हाल होगी जीव का धरती पर चल के देखिए तो, और अपने ऊपर थोड़ा विचार कीजिए कि आप कैसे हैं। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ भेष धर के आए, और जो देखते हैं कि एक जादव जी भैंस को रगड़ रहे थे। भैंस होता है, कहा क्या कर रहे हो, कहा भैंस रगड़ रहे हैं। कहा सुख है, 12 साल वर्षा नहीं होगी, कहा कि नहीं होगी मालूम है, लेकिन हम भैंस को रगड़ना छोड़ दिए तो 12 साल के बाद तो वर्षा हो भी जाएगी, तो हम भैंस को रगड़ेंगे कैसे। तो भैंस जो है रगड़ रहा हूं। पुराने जमाने के यादव जी थे ना, तो कहा कि इसलिए रगड़, कहानी है तो दवा लोग सुनाते हैं, तो रगड़ रहे थे। तो कहा कि 12 साल वर्षा होगी तो पानी होगा, तो आदत नहीं रहेगी तो रगड़ेंगे कैसे। इसलिए अभ्यास बनाए रखने के लिए हम अपना हाथ घुमा रहे हैं भैंस पर। कहा कि हाँ बाप रे बाप, मान गए। थोड़ी देर और गए आगे तो देखते हैं कि एक किसान हल चला रहा है सूखी जमीन। कहा कि अरे 12 साल वर्षा नहीं होगी, तुम हल चला रहे हो, बीज डालोगे बीज सड़ जाएगा। कहा मालूम है 12 साल वर्षा नहीं होगी, लेकिन अगर हम 12 वर्ष तक हल चलाना छोड़ के बैठे रह गए तो आदत ही छूट जाएगी। मैं बीज नहीं डालूंगा, लेकिन हल चलाते रहूंगा, ताकि मुझे हल चलाने की, अब बैल को हल खींचने की आदत रहे, अभ्यास बना रहे, नहीं तो भूल जाएंगे ना। हाँ ये भी बात सही है। थोड़ा और आगे गए तो देखा सूखे हुए तालाब में एक मछुआ जो थे वो जाल फेंक रहे हैं। कारे सूखे में जाल फेंक रहे हो, इसमें क्या मिलेगा जी, 12 वर्ष वर्षा नहीं होगी। क्या मालूम है, कहा मालूम है, इंद्रदेव ने घोषणा कर दी है 12 वर्ष वर्षा नहीं करेंगे, दूसरे क्या। तो कहा सूखे में जाल फेंक रहे हो जो, कहा 12 वर्ष के बाद वर्षा हुई, फिर तालाब में मछली भरा और हम 12 साल बैठे रह गए, तब अभ्यास छूट जाएगा ना, तो जाल हम थोड़ी फेंक पाएंगे। तो अभ्यास बनाए रखने के लिए हम जाल फेंक रहे हैं। तो माता पार्वती कहते हैं भगवान शंकर से कि 4 साल हो गया है, डमरू अभी नहीं बजाए हैं, ऐसा न हो कि 12 साल बाद भूल जाए, भूल जाए। आज जब भूल ही जाइएगा तो बजाइएगा क्या खाक। तो भगवान शंकर जो है इन लोगों का कॉन्फिडेंस देख करके, इन लोगों का धीरज देख करके भगवान शंकर का कॉन्फिडेंस ही ना। अब वो अपना डमरू निकाल के मां पार्वती कहती थोड़ा ट्राई करके देखिए कि है डमरू में ताल ठीक की छूटा। अब ताल जांचने में भगवान शंकर जो बजाए ना, एकदम से बादल उमड़ घुमड़ के धरती पर हरहरा के बरस गया। दौड़ के इंद्र आए, कहा कि क्या किए, 12 साल का वचन दिए थे जो, कहा देख परोपकार में जनहित में वचन का कोई वैल्यू नहीं। तो इन लोगों का धीरज देख करके हमारा जो है भीतर का कॉन्फिडेंस हिल गया। हम ट्राई किए कि डमरू याद है कि बरस गया। बस ऐसा ही आप लोग भी जान लीजिए, आपको जो लगता है कोटि जन्म का पंथ है, अगर धीरज धारण करके बैठिएगा नियम से, लगेगा आज कुछ नहीं कल कुछ नहीं, 5 साल हो गया 10 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, एक दिन अनायास गुरु की कृपा होगी और सब कुछ होने लग जाएगा। बस आपकी धीरज की परीक्षा है, पराक्रम की परीक्षा है। धीरज और शूरता और
वीरता के चक्के को अगर ठीक से रखिएगा रथ बढ़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की। है सद्गुरु बचन की महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व ताजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। तो प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। नारद साध नारद साध जो कोई साध सो अंतर राखे जो कोई साध सो अंतर राखे वो नर नर के जाए साध नारद साध सो
श्री श्री